तुमने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन जो अब मैं कहने वाला हूं वो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। अब तक तुमने सैकड़ों ग्रंथ पढ़े होंगे, असंख्य उपदेश सुने होंगे, लाखों विचारों से गुजरे होंगे, लेकिन क्या तुमने कभी खुद की आत्मा की आवाज सुनी है? सुन मेरे बच्चे, ब्रह्मांड बाहर नहीं है। जो तू आंखों से देख रहा है वो तेरा ही प्रतिबिंब है। जो तू अनुभव कर रहा है वो तेरे ही भीतर चल रहा नाटक है। इस संसार की सबसे बड़ी यात्रा ना किसी तीर्थ को जाती है, ना किसी गुरुद्वारे, ना किसी मंदिर। वो यात्रा खुद की ओर होती है। जिस दिन तूने अपनी आत्मा को पहचान लिया, उस दिन सृष्टि का हर प्रश्न तुझ पर उजागर हो जाएगा। जिसने खुद को जान लिया, उसके लिए कोई ग्रंथ बाकी नहीं रहता, कोई प्रश्न बाकी नहीं रहता। वो ही बन जाता है, शून्य भी और पूर्ण भी। पर खुद को जानना आसान नहीं। उसके लिए उतरना पड़ता है एक ऐसे अंधेरे में जहां कोई और साथ नहीं चलता, सिवाय तेरे मौन के। जब तू अपनी आंखें बंद करता है तो तू बाहर की दुनिया से नहीं भागता, बल्कि भीतर की सच्चाई की ओर देखता है। तब तू पहली बार महसूस करता है कि तू जो शरीर है वो तू नहीं है, तू जो विचार है वो तू नहीं है, तू जो नाम है वो फिर तू कौन है? तू वही है जो सबके रहते भी अलग है, जो मौन है फिर भी बोलता है, जो स्थिर है फिर भी सब में बहता है, जो मृत नहीं होता, केवल बदलता है। तू आत्मा है, शुद्ध, अमर। पर जब तक तू अपने आप को शरीर समझेगा, तब तक तू दुख में फंसा रहेगा। लोग बाहर की दुनिया को जीतना चाहते हैं, पर सबसे बड़ी जीत अपने ऊपर होती है। तू रोज दूसरों से लड़ता है, कभी रिश्तों में, कभी धन में, कभी सम्मान में। लेकिन क्या तूने कभी खुद से लड़ाई लड़ी है? तेरे भीतर एक झूठा मैं बैठा है, जो बस तुझे डराता है, दिखावा कराता है और सच्चे सुख से दूर ले जाता है। उसे हराने के लिए तुझे बाहर नहीं जाना, बल्कि भीतर उतरना है, मौन होना है, सत्य के सामने नतमस्तक होना है। खुद को जानना कोई विचार नहीं, कोई किताब नहीं, कोई दर्शन नहीं। वो एक अनुभव है, एक जलते हुए अग्निकुंड में उतरने जैसा, जहां तू जलता है और शुद्ध हो जाता है। जब तू अपने भीतर उस मौन को पकड़ता है, जहां कोई विचार नहीं, कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं, तब तू खुद को जानता है और उस क्षण तेरे भीतर मैं प्रकट हो जाता हूँ। हाँ, मैं शिव। मैं कहीं बाहर नहीं रहता, ना किसी कैलाश में, ना किसी आकाश में। मैं बस वहीं प्रकट होता हूँ जहां तू खुद को पहचान लेता है। और जिस क्षण तू मुझे जान लेता है, उसी क्षण तू ब्रह्मांड को जान लेता है, क्योंकि मैं ही सब में हूँ, तेरे भीतर भी। सत्य, ब्रह्म, चेतना, ये कोई अलग बातें नहीं, ये तू खुद है। बस तूने आंखें मूंद ली थीं। तू रोज मंदिर जाता है, माथा टेकता है, घंटियां बजाता है, पर क्या कभी अपने भीतर उतरकर देखा है कि वो मंदिर तो तुझ में ही है? जिसे तू ईश्वर कहता है, वो तेरी सांसों के बीच बैठा है। हर एक श्वास में वो छुपा है, हर एक मौन में वो बोल रहा है, पर तू शोर में उलझ गया। अब भी वक्त है, रुक जा, मौन हो जा और देख तू क्या है। तू उस परम ब्रह्म का अंश है, जो ना जन्मता है, ना मरता है, ना बदलता है। तू सोचता है तेरा शरीर बूढ़ा हो गया, तेरे बाल सफेद हो गए, तेरा नाम मिट गया, पर तुझ में जो आत्मा है वो अभी भी उतनी ही पवित्र है जितनी जन्म से पहले थी, और वो आत्मा शिव स्वरूप है। तो अब तू सोच, क्या तू सिर्फ ये शरीर है, या वो दिव्यता जो शरीर के अंदर छुपी है? जो खुद को जान गया वो फिर किसी धर्म का मोहताज नहीं होता। उसके लिए कोई पूजा, कोई मंत्र, कोई कर्मकांड जरूरी नहीं रहता, क्योंकि जब सत्य तेरे भीतर खिल जाए तो तू हर क्षण पूजा बन जाता है, हर शब्द मंत्र बन जाता है, हर सांस ध्यान बन जाती है। अब निर्णय तेरा है, तू बाहर की दुनिया को जानता रहे, या अब भीतर उतरकर उस एकमात्र सत्य को जान ले, जिसे जानकर बाकी सब जाना हुआ मान लिया जाता है। यही वो जान है जो ऋषियों ने जंगलों में पाया, जिसके लिए योगियों ने हिमालय की गुफाएं खोजी, और जिसके लिए मैंने तीसरी आंख खोल दी। खुद को जानो मेरे बच्चे, क्योंकि जिसने खुद को जाना उसने शिव को जाना, और जिसने शिव को जाना उसके लिए कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। अब आंखें बंद करो और एक गहरा श्वास लो। जो तुम हो उसे महसूस करो। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वो किसी भी ग्रंथ से पुरानी है, किसी भी शब्द से सच्ची है, किसी भी मूर्ति से जीवित है। वही शिव है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं, और रुद्रसोल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब महादेव बोले तो वो वाणी आपके कानों तक पहुंचे और आपकी आत्मा तक जाग जाए। हर हर महादेव।